अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो जो आपने मेरी पिछली वीडियो में मुझे पॉजिटिव रिस्पांस दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह कि मैथ्स में जो भी मुश्किल हैं क्वेश्चन वगैरह या जो भी लेंथी क्वेश्चन है उनको जितना हो सके आसान करके करूँ, ताकि आप सब बच्चों के लिए आसानी रहे उसको करने में। तो आज इंशाल्लाह हम 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और उससे पहले हम 1.2 एक्सरसाइज का जो थ्योरी वगैरह है और डेफिनेशंस वगैरह हैं वो कर लेंगे। इतनी ज़्यादा इसकी थ्योरी नहीं है, थोड़ी बहुत थ्योरी है, वो अगर कर लेंगे तो आगे से एक्सरसाइज करने में आसानी रहेगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.2। इसमें सबसे पहला क्या आ रहा है? रेडिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब रेडिकल एक्सप्रेशन में मैंने जो मेन पॉइंट्स हैं उनको नोट्स में लिख लिया है, बाकी लंबी डेफिनेशंस की तरफ नहीं गई, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको मैंने इतना हाईलाइट नहीं किया। अब ये वाला जो साइन है जिसको हम नॉर्मली हम अंडर रूट या जज़र के कहते हैं, इसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलेंगे रेडिकल। ठीक है, इस साइन को हम क्या बोलेंगे? रेडिकल। और इस साइन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1/2। अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है? इक्वल टू 1/2। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है अंडर रूट ए इज इक्वल टू, इसके कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें इसके इस साइड पे कोई भी आपके पास पावर होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास क्वेश्चन होगा इधर 7 हो इधर 5 हो, ठीक है, तो आपके पास वो हम पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि 5 की पावर 1/7। और अगर हमारे पास जैसे रेडिकल की वैल्यू मैंने बताया 1/2 है, तो इसका क्या मतलब है कि अगर आपके पास अंडर रूट में सिर्फ 5 है तो उसको हम पावर में अगर लिखेंगे तो पावर की फॉर्म में उसको 1/2 करेंगे। ठीक है, आप समझ आई कि इसका क्या मतलब है कि इसकी वैल्यू 1/2 है जो कि हम पावर में लिखेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर जो नंबर होगा जो भी उसको हम बोलेंगे रेडिकेंड। ठीक हो गया, इस साइन को हम रेडिकल बोलते हैं, इसके अंदर जो नंबर होगा उसको हम रेडिकेंड बोलेंगे, और जो इस जगह पे आपके पास वैल्यू मौजूद होगी n, वो हमारे पास इंडेक्स ऑफ रेडिकल होगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं लॉज ऑफ रेडिकल। अब इसमें हमारे पास टोटल 4 लॉ आ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास इंडेक्स ऑफ रेडिकल, अगर हमारे पास रेडिकल में या अंडर रूट में 2 वैल्यूज़ हैं और इंडेक्स पे हमारे पास कोई एक नंबर है, तो हम उसको अलग अलग करके लिखेंगे तो वो इंडेक्स की जो वैल्यू है वो दोनों के साथ आएगी। अब इसकी मैं आपको मिसाल देती हूँ, जैसा कि अगर हमारे पास अंडर रूट में 7 है और इंडेक्स में हमारे पास 3 है, तो इसको अगर हम लिखेंगे अलग अलग करके तो 7 × 4 कर लेते हैं, तो 3 7 और 3 4। ठीक हो गया, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इधर मल्टीप्लाई में था इधर डिवाइड में है, कि अगर डिवाइड में हमारे पास ये वाले साइन हैं, अगर 7/4 हमारे पास डिवाइड में आ रहा है, बाहर हमारे पास 3 है, तो अगर हम इसको अलग अलग करना चाहते हैं तो 3 और 7 डिवाइड में 3 और 4। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास रेडिकल में a की पावर m है और इंडेक्स ऑफ रेडिकल हमारे पास n है, तो हम इस m की पावर को होल की पावर कर सकते हैं। इसकी भी मैं आपको मिसाल में इसलिए दे देती हूँ क्योंकि जब अगर हम एग्जाम्पल वगैरह देते हैं तो उससे बच्चों को समझने में सहूलत रहती है, वो जल्दी उनको बात समझ आ जाती है। अब इधर हमारे पास अगर अगेन 3 है, इधर हमारे पास पावर 7 की पावर 5 है, तो इसको अगर हम पावर को होल में करना चाहेंगे तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हमारे पास है n अंडर रूट a, ठीक है, होल की पावर n है, और ये वाला जो है n, इसको मैंने आपको ये भी ऊपर बताया था, यहाँ पे बताया था कि इसको हम पावर में अगर लिखें तो 1/7 यानी कि 1/n इस तरह करके लिख सकते हैं। तो इस लॉ में भी उन्होंने ऐसे ही यूज़ किया है, इसको पावर में लेके गए हैं तो 1/n होगी और ये वाला n ऑलरेडी बाहर है। ठीक हो गया, तो ये कट के वापस n रह जाएगा। ये इस पे भी अगर ये वाली एग्जांपल अप्लाई करें, 7 अंदर होगा 3 बाहर होगा और इधर हमारे पास अगेन 3 हो पावर में, बात कटेंगे तब जब दोनों पावर सेम होंगी। अब अगर हम 7 को 1/3 लिखें, इसको हम पावर में ले आएँ और बाहर ये वाला 3 दोबारा लिखें, तो ये कट के वापस 7 हमारे पास आंसर में आ जाएगा। ठीक हो गया। लॉज ऑफ रेडिकल
हमारे पास 4 लॉ कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, लॉ ऑफ इंडिसेस। ये जो लॉ है हमारे पास ये बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे, ठीक है। 1.2 में ये लॉ ऑफ इंडिसेस बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे, इसलिए इनको ज़रा आप कोशिश करें कि अच्छे से समझ लें। अब पहला क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास दो अलग नंबर्स हैं अलग अलग पावर्स के साथ, यानी बेस सेम, ठीक है, बेस सेम है, ये होती है हमारे पास, अगर मेरे पास 3 की पावर 4 है तो 3 हमारे पास इसकी बेस है, ठीक है, और ये जो 4 है ऊपर ये पावर में आएगा, इसको हम कहेंगे पावर। अगर बेस सेम हो, पावर चाहे अलग अलग हो, तो पावर ऐड हो जाएगी। ये वाला रूल बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, इसको आप अच्छे से याद कर लें कि बेस सेम हो, पावर्स ऐड होंगी और मल्टीप्लाई हो रही हो, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि अभी अगर 7 की पावर 5 है, मल्टीप्लाई, ये जो डॉट होता है ये मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अगेन 7 की पावर 4 है, पावर्स चेंज है लेकिन बेस सेम है, बेस सेम पावर्स ऐड, तो 7 की पावर 9 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, समझ आई, बेस सेम पावर्स ऐड। अच्छा जी, सेकंड लॉ इसका, लॉ ऑफ इंडिसेस में सेकंड लॉ इसका क्या आ रहा है कि अगर हमारे पास a की पावर m है और होल की पावर अगेन n है, तो हम m और n को मल्टीप्लाई करके आगे लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी भी मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि अगर हमारे पास 5 की पावर 2 है और इस होल की पावर 3 है, तो हम इसको नेक्स्ट 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 करके 5 की पावर 3 2 ज़ा 6 लिख सकते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर a और b की वैल्यू n है तो हम उस n को अलग अलग दोनों के साथ पावर में लिख सकते हैं। ये तो मेरे ख्याल है ईजी है, इसको तो इसकी एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है आपको। सेम आगे ये कि डिवाइड में अगर हमारे पास है और उनकी होल की पावर n है तो हम उसको अलग अलग करके n पावर के साथ लिख सकते हैं। उससे नेक्स्ट ये भी ये लॉ है और एक जो फर्स्ट वाला मैंने आपको बताया है, ये दोनों लॉ बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर हमारे पास a की पावर n है डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो इसको हम माइनस करके लिख सकते हैं, यानी कि बेस सेम पावर्स माइनस। अगर डिवाइड हो रही हैं तो पावर माइनस होंगी, अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स ऐड होंगी। ये बात आपने याद रखनी है कि अगर मल्टीप्लाई हो रही है, बेस सेम बेस होनी चाहिए, ठीक है, बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स ऐड होंगी, और अगर डिवाइड हो रहा है तो पावर्स माइनस में होंगी। फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, 2 की पावर अगर आपके पास 4 है और 2 की पावर 3 है, तो इसको हम बेस सेम डिवाइड हो रहे हैं तो क्या करेंगे, 2 की पावर 4 माइनस 3, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 1, 1 पावर हम लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 हमारे पास ऐसे आंसर आ गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट अब ये भी एक है जो लॉ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, a की पावर 0 है अगर तो वो 1 के इक्वल है। मतलब इसमें उन्होंने बताया कि आपके पास कोई भी नंबर कुछ भी आपके पास आए अगर, तो उसकी पावर अगर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल अगर 5 की पावर 0 है तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के। अगर 9 की पावर 0 है किसके इक्वल होगा, 1 के। x की पावर 0 है 1 के इक्वल, z की पावर 0 है 1 के इक्वल। मतलब आप किसी भी चीज़ की पावर है ना, अगर पावर 0 है तो मतलब वो 1 के इक्वल है, ठीक हो गया। ये हमारे 6 लॉ ऑफ इंडिसेस हो गए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 1.2 में बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास लास्ट इसकी डेफिनेशन, इतनी ज़्यादा डेफिनेशन नहीं थी, इसकी लास्ट डेफिनेशन हमारे पास क्या आ रही है, सर्ड्स, ठीक है। इसकी डेफिनेशन में हमारे पास क्या है, एन इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड, ठीक है, एन इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड। अब इसकी एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ कि √7 हमारे पास क्या है, इर्रेशनल है, लेकिन उसका उन्होंने डेफिनेशन, सर्ड की डेफिनेशन में उन्होंने क्या कहा है कि उसका जो रेडिकेंड है वो है 7, मतलब रैशनल है, ठीक है। अब 7 जो है वो हमारे पास रैशनल नंबर है, यानी कि आपको मैं बताया था पीछे भी एक दफ़ा कि जी इंटीजर्स में से ना, इंटीजर्स वाले हमारे रैशनल नंबर होता है, माइनस वाले सारे नंबर्स और प्लस वाले सारे नंबर और 0 भी साथ, ठीक हो गया। इन सारों में से कोई भी नंबर आ रहा है तो वो रैशनल नंबर है। अब आपको डेफिनेशन इसकी एक दफ़ा फिर देखें कि एन इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड, इसके अंदर जो नंबर हो वो रैशनल हो और ऊपर जो ये है वो इर्रेशनल, ये पूरा मिल के इर्रेशनल रेडिकल बन रहा है, ठीक। ये जो है ये आपका
सर्ड नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 4 की अगर हम नॉर्मली आप अंडर रूट इसका लेते हो तो आपका आंसर 2 आ जाता है, जो अकेला रैशनल है, इसके ऊपर से इररेशनल वाली सारी ख़त्म हो जाएंगी। लास्ट में ये भी अगर हम अंडर रूट में ये लेते हैं तो ये भी हमारे पास सर्ड में नहीं आएंगे। ठीक है, सर्ड की आगे 3 तरह की टाइप्स होती हैं। पहली टाइप आपके पास क्या होगी, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। फर्स्ट टाइप आपके पास आ रही है मोनोमियल, ठीक हो गया। सेकंड टाइप आपके पास आ रही है बायनोमियल, और थर्ड आपके पास टाइप है कंजुगेट सर्ड। ठीक है, फर्स्ट मोनोमियल, सेकंड बायनोमियल, और तीसरी कौन सी है, कंजुगेट। अब आपके पास फर्स्ट जो मोनोमियल है उसमें क्या होगा कि अगर सिंगल टर्म है आपके पास जो सर्ड है, और सिंगल टर्म है जैसे अंडर रूट 5, अंडर रूट 7 या अंडर रूट आपके पास 11, अंडर रूट 13 वट, तो वो आपके पास मोनोमियल। बायनोमियल, बाय वर्ड आप कहीं पे भी देखोगे तो उसका मतलब होता है दो। ठीक है, दो। बायनोमियल में आपके पास क्या है, बायनोमियल साइड में कोई से दो आपके पास सर्ड प्लस में आएंगे तो वो होंगे बायनोमियल। थर्ड आपके पास कंजुगेट सर्ड है, उसमें क्या होगा, एक प्लस का एक माइनस का। कंजुगेट का ये मतलब है कि एक दूसरे का ऑपोजिट। अब ये प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, ए अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, तो ये क्या है, कंजुगेट सर्ड्स। यहाँ तक हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अभी 1.2 स्टार्ट करने लगे हैं। 1.2 के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, कि आप समझ लें कि आपके एनुअल जो पेपर होगा उसमें इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन लॉन्ग में ज़रूर आएगा, ज़रूर। तो इसलिए इस एक्सरसाइज ये इम्पोर्टेंट भी है, और इसकी ये है कि कुछ क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट हैं, ज़्यादा थोड़ी लेंथी है, इसलिए सब्र के साथ करनी है। और इंशाल्लाह मैंने कोशिश किया कि मैं शॉर्ट क्वेश्चन करूं, इसके बहुत लेंथी ना करूं। मैंने बहुत रिसर्च किया है और फिर मैंने ये क्वेश्चंस किए हैं। अगर लेंथी में फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन करने की कोशिश किया है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सकें। ठीक है, तो अब इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं 1.2। अच्छा जी, अब 1.2 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें वो क्या कह रहे हैं कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, डिनोमिनेटर कहते हैं ये जो ओवर में नीचे वाली वैल्यू होती है उसको कहते हैं डिनोमिनेटर, और जो ऊपर वाली होती है वो होती है नोमिनेटर। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। अब रैशनलाइज करने का एक ही तरीका है, वो ये है कि जो डिनोमिनेटर में आपके पास दो तरह की वैल्यू हो सकती हैं। एक वैल्यू हो सकती है कि आपका जैसे ये वाली है कि जिसमें प्लस या माइनस यूज़ हो रहा है। ठीक है, और एक होती है सिंपल वैल्यू जिसमें प्लस माइनस नहीं होता, आपके पास सिंपल अंडर रूट 3 होगा या अंडर रूट 5 होगा। आगे क्वेश्चन आएंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो आपने सिंपल, अगर आपके पास साइन वाली वैल्यू है जैसे प्लस है, तो अगर आपने रैशनलाइज करना है तो उसको आप उसका साइन चेंज करके उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखें 4 प्लस अंडर रूट 3 है हमारे पास, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसका साइन चेंज करके 4 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब 13 को 4 माइनस अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया, नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये सिंपल हमें नज़र आ रहा है कि ये वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसका फार्मूला, ये फार्मूलाज आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए कि आपने ये नहीं कि आपको देखना पड़े कि कौन सा फार्मूला है। यह जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना अच्छा आएगा। ठीक है, अब फार्मूला क्या है जी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, इनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये एक प्लस में वैल्यू है, बाकी सेम है, एक माइनस में है, बाकी हमारे पास 4 अंडर रूट 3 और 4 अंडर रूट 3 सेम है। अब ये a है, ये b है। ठीक है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब ऊपर सिंपल हमने अभी मल्टीप्लाई एंड पे मतलब भी नहीं किया है, इसको इसी तरह ही रहने देंगे। अब इसका स्क्वायर लिया, 4 4 ज़ा 16 माइनस 3 अंडर रूट, ये अंडर रूट और स्क्वायर कट जाएंगे, हमारे पास सिंपल 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 16 में से 3 माइनस किया तो 13 आ गया। अब ये वाला 13 और नीचे वाला 13 कट गए तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 4 माइनस अंडर रूट 3। ये हमारा, हमने क्या है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अच्छा जी, अब इसके क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 में हमारे पास वही वाला जो मैं अभी बता रही थी कि अंडर रूट 3 सिंपल आ गया अब हमारे पास। अब इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल इसको अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, कोई इसमें अलग साइंस नहीं है। ठीक है, ये सारे एक ही जैसे हैं तकरीबन, फर्स्ट क्वेश्चन जो है। अब अंडर रूट 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लिख लेंगे, नीचे अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3
2 हो गए √3, इन दोनों का हमने √3 में करके स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि 2 हैं, स्क्वायर √ के साथ कट गया। √3 ये इसको ऊपर वाली जो वैल्यू है उसको ऐसे रहने देंगे, नीचे हमारे पास आ गया 3। अब हमने √3 और √2 को इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। अब √3 को √2 से, देन प्लस, फिर √3 को √5 से, ठीक है। अब जो अंडर में वैल्यूज होती हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं एक दूसरे से। अब 3 2 ज़ा 6 एंड 5 3 ज़ा 15, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट में अगेन सिंपल डिनोमिनेटर दिया हुआ है √5, इसको हम √5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। इसको बाहर लिखा, ब्रैकेट में हमने √2 - 1 लिख दिया, नीचे स्क्वायर में हो जाएगा, अंडर के साथ स्क्वायर कट जाएगा। √5 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, √5 √2 माइनस √5 और मल्टीप्लाई बाय 1। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 5 2 ज़ा 10। अब 5 √ को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपको पता है 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो दोबारा से वही आ जाती है, तो √5 डिवाइडेड बाय 5 आ गया हमारे पास। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है। इसमें थोड़े से ये है कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। आप एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप पे गौर करें कि आप इससे नेक्स्ट स्टेप क्या है, एकदम इकट्ठा उसको देखें तो परेशानी हो जाती है थोड़ी। अच्छा, इसमें अब मैंने आपको बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में प्लस का साइन है तो उसको रैशनलाइज करने के लिए उसका साइन चेंज करेंगे और उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब इन दोनों को, ये दोनों देखें सेम हो गया। अब हमारे पास ये भी माइनस, ये भी माइनस, इन दोनों का होल स्क्वायर हो गया। नीचे एक प्लस का एक माइनस का है, इसमें सिंपल जो पीछे फार्मूला यूज़ हुआ है a² - b², वो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ये मैंने दोनों फार्मूला साथ लिख के कौन से यूज़ हो रहे हैं हाईलाइट कर दिए हैं। अब एक ये यूज़ हो रहा है a + b a - b, यानी कि a² - b²। नीचे वो वाला फार्मूला, ऊपर हमारे पास कौन सा यूज़ हो रहा है a - b एक जैसे हैं। देखें, इन दोनों का होल स्क्वायर किया, इसको ओपन किया। ये फार्मूला आप 8th क्लास में बहुत बार कर चुके हैं, a - b a + b यानी कि होल स्क्वायर का, तो a² - 2ab + b², ठीक है। अगर इसके दरमियान में माइनस है तो ये इधर 2 के साथ माइनस आएगा, इस पूरे में माइनस नहीं आएगा, ये आपने ध्यान में रखना है। अब इसका होल स्क्वायर किया तो क्या आया हमारे पास a का, इस फार्मूले के हिसाब से आप इस फार्मूला को साथ इसलिए लिख लें, प्लीज़ डायरेक्ट आपने मास्टर बनने की कोशिश नहीं करनी। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि जी फार्मूला तो हमें आता है, हम डायरेक्ट अप्लाई करें, तो उसमें या वो साइन की गलती कर देते हैं या वो वैल्यूज़ की गलती कर देते हैं। अगर आप साथ फार्मूला लिख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब ये फार्मूला आपने साथ लिख लिया। अब आपके लिए इस तरह देखें, a हमारे पास 6 है यानी कि a का स्क्वायर, देन माइनस ये वाला फार्मूले वाला 2 लिख दिया। अब a हमारे पास 6 है और b हमारे पास क्या है 4 √2, देन प्लस अब b का स्क्वायर यानी कि 4 √2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इधर हमने क्या किया था a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, हमने a का स्क्वायर लिया माइनस ये हमारे पास b है इसका स्क्वायर किया। इसको सिंपल, इसका स्क्वायर 6 6 ज़ा 36 माइनस 4 4 ज़ा 16 और 2 का अंडर है तो वो इसके साथ ख़त्म हो जाएगा और वो 2। इसको मैं एक दफ़ा इधर छोटा सा अलग करके बता देती हूँ। अगर हम ऐसे करेंगे तो पीछे एक लॉ में भी मैंने आपको बताया था कि हम अलग अलग भी कर सकते हैं, इसकी पावर 2, ठीक है, अलग अलग। 4 4 ज़ा 16, ये 2 इसके साथ कट गया तो ये सिंपल 2 इसके साथ हम ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। अब इसका 6 6 ज़ा 36 माइनस 6 2 ज़ा 12 और 12 4 ज़ा, ठीक है। अंडर वाले को हम छोड़ देंगे, ये जो बगैर अंडर के 3 हैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 2 ज़ा 12 एंड 12 4 ज़ा 48, ठीक है। √2 ऐसे लिख देंगे, प्लस अगेन ये वाला जो मैंने आपको लिखवाया है साथ अभी ये वाला बताया है कि 4 √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 16 मल्टीप्लाई बाय 2। अब 16 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास क्या हो गया 32। ये 36 को हम ऐसे लिखेंगे माइनस 48 √2 प्लस 32, नीचे हमने ये 16 2 अगेन 32 कर लिया है। अब 36 में से 32 माइनस किया, क्या आ गया हमारे पास 4, ठीक है। अब ये भी 36 में से हमने 32 को, ये इन दोनों के साथ प्लस का साइन है, देखिए इसके साथ प्लस और इसके साथ भी प्लस, तो ये दोनों क्या होंगे प्लस होंगे। इन दोनों को प्लस किया तो 68 माइनस ये इसके साथ, क्योंकि अंडर रूट है इसलिए इस 48 को हम इनके साथ प्लस माइनस नहीं कर सकते, ये सिंपल है बगैर अंडर रूट के, तो इनको हमने प्लस कर लिया माइनस 48 √2। अब नीचे 4 है, ठीक है। इस 4 को हमने किस तरह ख़त्म करना है देखेंगे, अगर ख़त्म हो सकता है तो हम करेंगे। अब देखें इसमें से और इसमें से दोनों में से 4 कॉमन आ सकता है,
ठीक है। कॉमन लेना एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कॉमन कैसे लेते हैं। ठीक है, कॉमन लेने का ये है कि अगर कॉमन का एक्चुअल में ये होता है कि हम 68 पे 4 को डिवाइड कर रहे हैं, तो मतलब हम 4 बाहर निकाल रहे हैं। 68 में से 4 हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, 4 बाहर निकालने का ये मतलब नहीं है कि हमने 68 में से 4 माइनस करना है या 4 इस पे मल्टीप्लाई इस पे डिवाइड करना है। ठीक है, अब 4 1 ज़ा 4, 28, 4 7 ज़ा 28, आंसर हमारे पास क्या आ गया 17। तो हम 4 अगर बाय निकालेंगे 68 में से तो 17 आ गया, कॉमन लेंगे। ठीक है, -48 पे भी हम 4 को डिवाइड करके निकालेंगे तो 12 आएगा √2। अब 4 और 4 को हम काट देंगे तो सिंपल हमारे पास आंसर आ गया 17 माइनस 12 √2। ठीक हो गया। नेक्स्ट ये भी बिल्कुल इस ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा है, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5। अब इस पे आप अगेन रैशनलाइज करोगे नीचे। इस पे बच्चे अमूमन ये कहते हैं कि ये तो जब हम रैशनलाइज करेंगे, इस क्वेश्चन को देखते ही उनको ये घबराहट होती है कि जब हमने रैशनलाइज करना है तो साइन माइनस चेंज करना है तो ऊपर वाले तो सेम हो जाएंगे। तो अगर सेम हो जाएंगे तो ये कोई इलीगल नहीं है, सेम हो जाए कोई मसला नहीं है, उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब नीचे प्लस का साइन है, आपने ऊपर वाले को इग्नोर करें फिलहाल, रैशनलाइज करते हुए नीचे वाले को देखें आप। अब ये क्या है जी, प्लस का साइन है, √3 प्लस √2, रैशनलाइज करेंगे साइन चेंज कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, √3 माइनस √2, √3 माइनस √2, मल्टीप्लाई डिवाइड किया। इसमें भी वही सेम 2 फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं जो ऊपर वाले क्वेश्चन में यूज़ हुए हैं। इसका होल स्क्वायर किया, देन नीचे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किया, a का स्क्वायर माइनस फार्मूला वाला 2a मल्टीप्लाई बाय b प्लस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये दोनों कट जाएंगे, अंडर स्क्वायर के साथ 3 - 2 आ जाएगा। इसका स्क्वायर अंडर के साथ कट गया, इसका स्क्वायर अंडर के साथ कट गया। अब ये 3 सिंपल माइनस 3 2 ज़ा अंडर वाले मैंने आपको बताया था एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 3 2 ज़ा 6, ठीक है, अंडर में 6 प्लस कट गया 2 रह गया, नीचे 3 - 2 किया 1। अब 3 इसके साथ प्लस का साइन है, आपने ये नहीं सोचना कि ये तो माइनस है, माइनस इसके साथ है, इसके साथ प्लस है। ठीक है, प्लस 3 + 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 √6 हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 6 पार्ट है इसका। इसमें भी अब देखें हमने रैशनलाइज किया, साइन नीचे से चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड किया, फार्मूला साथ मैंने मेंशन कर दिया है, ये वाला एक ही इसमें यूज़ हो रहा है। 4 √3 किया, मल्टीप्लाई बाय √7 माइनस √5 किया, नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, स्क्वायर कट गया अंडर के साथ। अब 4 √3 को साथ √7 माइनस देन 4 √3 √5, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया ब्रैकेट के साथ, ये कट गए, 7 - 5 हुआ, 4 किया अंडर वाले दोनों मल्टीप्लाई हो गए, 7 3 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15 2। अब इन दोनों में से हम क्या करेंगे, 4 कॉमन आ रहा है ना, हमें नज़र आ रहा है, ले सकते हैं। 4 हमने कॉमन ले लिया, नीचे 2 के साथ हमने इसको काट दिया, 2 2 ज़ा 4, तो 2 अंदर 21 माइनस √15 हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा जी, अब हमने स्टार्ट करना है 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत ही ज़्यादा इसको आप कहेंगे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी जितनी हो सके आप प्रैक्टिस करें। ये आपके एनुअल में इनमें से आएगा लॉन्ग क्वेश्चन एक। ठीक है, 90% पिछले जो सिलेबस था उसमें मतलब उस जैसे ही हैं ये क्वेश्चन भी पिछले सिलेबस में भी थे, और उस सिलेबस के वो इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काउंट होते थे और वो हर बार पेपर में आते थे एनुअल में। तो इसलिए इन क्वेश्चन पे ज़रा सा आपने ज़्यादा ध्यान देना है, और ये थोड़े से ये है कि डिफरेंट हैं। इसमें अगर आप लॉ ऑफ इंडिसेस आपको अच्छे से आते हैं, आप उनको ठीक से याद रखेंगे, तो आप ऊपर से सिर्फ याद नहीं करने हैं, उनको अप्लाई भी करना आना चाहिए। इसमें सिर्फ तकरीबन 99% लॉ ऑफ इंडिसेस यूज़ हो रहे हैं। ठीक हो गया। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। इसमें उन्होंने सिंपल हमें वैल्यू दी हुई है 81 डिवाइडेड बाई 16 पावर के साथ, पावर हमारे पास क्या है -3/4। ठीक हो गया। अब -3/4 जब पावर हमारे पास माइनस में होती है तो उसको हम सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है कि उसको हमने प्लस में कन्वर्ट करना है। अब प्लस में ये कैसे होगी कि जो हमारे पास डिवाइड में वैल्यूज़ हैं उनको हम उनकी जगह चेंज कर देंगे। 16 नीचे है, 16 को ऊपर कर देंगे, 81 को नीचे ले आएंगे, तो हमारे पास जो पावर माइनस में है वो प्लस में हो जाएगी, 3/4 हो गई। अब हम क्या करेंगे, पावर के जो हम देखते हैं अगर डिवाइड में है पावर तो उसके नीचे क्या है। ठीक है, नीचे उसके 4 है। अब हमने देखना है कि 16 हम किसकी पावर 4 लेंगे तो 16 आ जाएगा।
अब हमने 4 ही क्यों लेना है, ताकि हम इसको, हमने इस ऊपर क्वेश्चन में क्या लिखा है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी कि हमने क्वेश्चन को जितना हो सके सिंपल करना है और शॉर्ट करना है, ठीक है। अब 4 हम इसलिए पावर देखेंगे ताकि जो ये वाली 4 है उस 4 के साथ काट सके, ठीक है। अब 16 हमने देखा कि किस पे इसके बन सकते हैं फैक्टर्स, इसके क्या बनेंगे, 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा एंड अगेन 2 1 ज़ा, तो 2 की पावर हमारे पास 4 बन गई। अगर आप कैलकुलेटर पे भी करेंगे तो आपके पास वो आसानी से आ जाएगा। 2 की पावर 4 81, इस तरह हमने 3 की पावर 4 ले लिया, ठीक है। अब 2 की पावर 4 3 की पावर 4, इधर देखिए मैंने मेंशन किया लॉ ऑफ इंडिसेस नंबर 6, इसमें 4 इसमें यूज़ हो रहा है। अगर डिवाइड में वैल्यूज़ हैं a डिवाइडेड बाई b और इन दोनों की पावर 1 है तो इस पावर को हम अलग अलग करके दोनों के साथ लिख सकते हैं। अब 3/4 को हम 2 की पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 3 की पावर 4 को हम 3/4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास 4 और 4 कट जाएंगे। अब 2 की पावर 3 रह गया, ठीक है, और 3 की पावर भी 3 रह गया। अब 2 की पावर 3 हम करेंगे तो 3 टाइम्स 2 को करेंगे। अगर डायरेक्ट आप कैलकुलेटर पर करते हैं तो कैलकुलेटर में आपके पास ऑप्शन मौजूद होता है वो पावर वाला, उसको आप दबा के उसमें 3 लिखें या क्यूब लें उसका, तो सिंपल आपके पास आंसर आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, ठीक है, और 3 को पावर हम 3 को पावर 3 लेंगे, इनके क्यूब लेंगे तो इसका 27 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका क्या है हमारे पास, 3/4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 4/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 27, ठीक हो गया। अब इसमें जी सबसे पहले मैंने आपको बताया था अगर पावर माइनस में है तो उसको प्लस में करेंगे। प्लस में कैसे करेंगे, 4 ऊपर चला गया 3 नीचे आ गया, पावर हमारी प्लस में हो गई। देन डिवाइड के बाद 4 डिवाइडेड बाय 9 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। अब हर स्टेप में हम एक चीज़ को सॉल्व करेंगे। अगर एक स्टेप में हमने 2-3 इकट्ठी सॉल्व करनी शुरू कर दी तो वैसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब 4/3 की पावर 2 की, अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर रहे हैं। मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया हमारे पास, 4/9 को हमने 9/4 कर दिया, ठीक हो गया। अगर हमने डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना होता है तो उसमें भी हम जो उससे अगली वैल्यू होती है उसको हम चेंज कर देते हैं। 9 को ऊपर ले गए, 4 को नीचे ले आए, पावर हमारे पास 3 ही रहेगी, मल्टीप्लाई बाय 16/27, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, 4 की पावर हमने 2, इधर मैंने आप देखें कि इधर ये होल की पावर 2 है तो इसको हम अलग अलग दोनों के साथ करके लिख देंगे, और 3 को भी हम 3 की पावर को भी अलग अलग करके लिख देंगे। अब 4 की पावर 2 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर 3 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 27। अब 4 4 ज़ा 16। अब इसमें आपके पास एक ये भी ऑप्शन था कि आप इसको वापस पावर्स में लेके जाते, यानी कि 2 की पावर या 4 की पावर 2 कर लेते, इधर 3 की पावर 3 कर लेते और सब पावर्स को ऊपर नीचे करके तो माइनस कर लेते। लेकिन मैंने इसमें ये भी तरीका आप यूज़ कर सकते हैं, ये मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये जो मेथड है ये पिछली क्लासेस में आप बहुत दफ़ा कर चुके हैं, जो आपने सिंपल काट देना है, ठीक है, ऊपर नीचे आप काट देते हैं, इसलिए मैंने ये वाला मेथड यूज़ किया है। अब 4 4 ज़ा 16 3 3 ज़ा 9, 9 को 3 टाइम्स करेंगे, क्यूब लेंगे तो 729 आएगा, 4 को 3 टाइम्स करेंगे तो 64 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 27। अच्छा जी, अब इसमें हम क्या करेंगे, कटिंग कर देंगे। सिंपल आप देखेंगे अगर आप छोटे टेबल से भी स्टार्ट करें तो भी आप कर सकते हैं, अगर आप थोड़े बड़े से करेंगे जल्दी हो जाएगा। अब हमने इधर क्या किया, 4 4 ज़ा 16 कर लिया, इसको हमने 4 के साथ काट लिया, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 6 ज़ा 18 24। इधर देखें 64 का अगर हम करेंगे 4 1 ज़ा 4 24 4 6 ज़ा 24 आ गया, ठीक है। तो 4 16 ज़ा 64। अब 16 को 16 से सिंपल क्रॉस कर दिया, 27 1 ज़ा 27 एंड 27 ज़ा 729। अब इधर हम दोबारा 3 से हम इसको काट सकते हैं, 3 3 ज़ा 9 3 9 ज़ा 27 3 1 ज़ा 1 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, ठीक है। एंड अब हमारे पास सारा कुछ क्रॉस आ गया, सिंपल हमारे पास 4 एंड 3 बचा, तो 4 3 ज़ा 12 हमारे पास आंसर आ गया। इसको हम इससे लिख लेते हैं 12 आंसर आ गया, ठीक हो गया।
अगर आप दूसरी तरह समझना चाहते हैं, अगर कोई बच्चे किसी को ये समझ नहीं आई और वो कहता है कि वो उसको पावर्स वाले फॉर्म में ज़्यादा अच्छी समझ आएगी, तो वो मुझे बता दें, तो मैं आपको वो क्वेश्चन भी करके दे दूँगी पावर्स वाले में। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 में क्या आ रहा है, 0.027 की पावर 1/3। पावर हमारे पास क्या आ रही है, माइनस में। अब क्या है हमारे पास, ये पॉइंट में है, पावर माइनस में को प्लस में हम कैसे करेंगे। सबसे पहले इसका हम पॉइंट ख़त्म करेंगे। ठीक है, पॉइंट हमें पता है कैसे ख़त्म करना है कि 0.027 है। जिस जगह पे पॉइंट होता है उस जगह पे 1 लगाते हैं, आगे जितने नंबर्स हैं उतने हम 0 लगाते हैं। ठीक है, तो पॉइंट हमने ख़त्म किया तो 27/1000, पावर में हमने -1/3 कर लिया। अब पावर की माइनस को हमने प्लस में कन्वर्ट करना है, तो 1000 ऊपर आ गया, 27 नीचे आ गया, पावर हमारे पास 1/3। अब 1/3 मैंने आपको बोला था, अगर पावर डिवाइड में है तो उसका नीचे वाला देखते हैं कि क्या है उसके नीचे। ठीक है, उसके डिवाइड में डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, पावर में 3। अब हम देखेंगे कि इनकी कौन सी मतलब कौन से नंबर्स की हम पावर 3 लेंगे तो 1000 और 27 आएंगे। अब 10 की पावर अगर हम 3 लें तो हमारे पास 1000 आता है, तो 10 की पावर 3 लिखेंगे, नीचे हम क्या लिखेंगे 3। 27 हम कैसे लेंगे, 3 की पावर 3 करके। अब अगेन इस पे ये लॉ ऑफ इंडिसेस यूज़ हो रहा है, ये जो मैंने पिछले क्वेश्चन में करवाया था, लॉ ऑफ इंडिसेस के। इसका 1/3 पावर को हम अलग अलग दोनों के साथ लिख लेंगे। 1/3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 3 के साथ कट गया, 3 3 के साथ कट गया, आगे हमारे पास आंसर में 10/3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। अब ये है वो रेडिकल और इंडेक्स ऑफ रेडिकल। ठीक है, ये मैं आपको साथ साथ इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको डेफिनेशंस भी इजीली याद हो सकें, याद रहे कि क्या क्या था उसमें। अब ये आप मैंने साथ मेंशन किया हुआ है कि अगर आपके पास इंडेक्स ऑफ रेडिकल और रेडिकल के अंदर जो नंबर है उसको हम पावर में लिख सकते हैं। अब क्या किया मैंने, 7 इधर था तो 7 को हमने 1/7 किया, इसकी तरह साथ मैंने मेंशन किया, 1/7 पावर में लिख लिया, अंदर सारी जो वैल्यूज़ हैं उनको एज इट इज़ लिख लिया। ठीक है, अब इसमें देखें हमारे पास, अब इधर एक और हम लॉ अप्लाई कर सकते हैं, लॉ ऑफ इंडिसेस, जो मैंने आपको बताया था कि अगर बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई में है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, अगर वो डिवाइड में है तो पावर्स माइनस हो जाएगी। अब पावर्स माइनस होने का तरीका ये है कि अगर डिवाइड में ऊपर पावर बड़ी है तो छोटी पावर बड़ी पावर की तरफ जाएगी, चाहे वो बड़ी पावर नीचे है चाहे वो बड़ी पावर ऊपर है। ठीक है, अब इसमें देखें y ऊपर 21 है, नीचे y 14 है, बेस सेम है और पावर्स हम माइनस कर सकते हैं। 21 बड़ा है तो हम नीचे से 14 को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो वो 21 में से 14 माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये z 35 है, अब z में नीचे हमारे पास z 7 है, 35 बड़ा है इसलिए 7 हमारे पास ऊपर जाएगा। अच्छा जी, ये देखें अब मैंने माइनस कर लिया, x हमारे पास अकेला ही था, इसके हमारे पास डिवाइड में कोई और नहीं था इसलिए x 14 ही रहेगा। देन y हमारे पास 21 था, नीचे y 14 था, उसको हम ऊपर ले आए, बेस सेम, पावर्स डिवाइड हो रही थी, बेस डिवाइड हो रही थी तो पावर्स माइनस हो गई। इधर भी 35 के साथ हम पावर ले आए -7, 1/7 बाहर उसी तरह हो गया। ठीक है, ये मैंने लॉ ऑफ इंडिसेस साथ मेंशन कर दिया। अब x 14, 21 में से 14 माइनस किया तो y हमारे पास 7 आ जाएगा, 35 में से 7 माइनस किया तो z हमारे पास 28 आ गया, अगेन होल की पावर 1/7। अब 1/7 को हमने इस लॉ के तहत अलग अलग सारे पे मल्टीप्लाई सबके साथ कर लिया, 14 के साथ 1/7 मल्टीप्लाई हुआ, 7 के साथ ये y 7 के साथ 1/7, अगेन z 28 के साथ 1/7 मल्टीप्लाई हुआ। 7 से हम इसको काट देंगे, 7 1 7, 7 2 14, 7 7 से कट गया, 7 1 7 एंड 7 4 28। आंसर हमारे पास क्या आ गया, x 2 y एंड z 4। ठीक हो गया। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन की अहमियत के अलावा इस पार्ट की अलग से बहुत अहमियत है। ठीक हो गया। इस क्वेश्चन ये थोड़ा सा आपको शक्ल से लगेगा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप इसको आराम से ज़रा समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको आसानी होगी। इतना मुश्किल है नहीं है, सिर्फ ये देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर सॉल्व करना शुरू करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। अच्छा जी, अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, अच्छा जी, जो सबसे पहला स्टेप होगा वो हमारे पास ये होगा कि हमने बेस सेम करनी है। ठीक है,
अब ये वो वाले लॉ यूज़ हो रहे हैं जो पीछे मैंने आपको बताया था कि बेस हम सेम करेंगे, पावर्स ऐड हो जाएंगी, बेस मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब इसमें देखें सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 525 के साथ इधर भी 525 के साथ इधर भी, और यहाँ पे भी 25 है, ठीक है, सब 5 पे डिवाइड हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, बेस सेम करेंगे, 25 को हम क्या करेंगे, 5 2 ज़ा 25 होता है तो 5 की पावर 2 लिख देंगे। इधर भी हम क्या करेंगे, 5 की पावर 2 लिख देंगे, 5 की पावर ये एज इट इज़ 2n, नीचे हमने इसको उसी तरह जिस तरह ये है लिख लिया। इधर अगेन हमने 25 को 5 की पावर 2 करके n+1 कर दिया, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में अब हमने क्या करना है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर, अब ये 2 है ना, 2 को हमने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब ये मैं आपको साथ साथ मेंशन करूँगी कौन सी गलतियाँ, मेजर गलतियाँ होती हैं जो बच्चे नॉर्मली करते हैं, ठीक है। आप अगर उन गलतियों को अवॉइड करेंगे तो इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस ईजी आपके रहेंगे और आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, उनको मंजिल तक पहुंच जाएंगे, उसके आंसर वाली मंजिल तक। अच्छा जी, इसमें बच्चे अमूमन जो गलती करते हैं वो करते हैं 2 को सिर्फ n के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और 1 को वो बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, वो 1 को उसी तरह लिख देते हैं। ये आपकी सबसे पहली जो मेजर गलती होती है, जिधर से आपका क्वेश्चन गलत होना शुरू होता है, वो ये होती है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 2 को इन दोनों के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इन दोनों के साथ करेंगे 2n + 2 1 ज़ा 2 किया, देन माइनस, अब इसको हमने उसी तरह लिख लिया, ठीक है, नीचे भी हमने बिल्कुल वही सारा कुछ लिखा, देन माइनस ये भी, इधर भी हमने 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, 2n + 2 1 ज़ा 2 किया। अब नेक्स्ट क्या है जी, बेस सेम पावर्स ऐड। अब इसकी पावर क्या है, 2n + 2, इसकी पावर हमारे पास क्या है जो नज़र नहीं आ रही, वो 1 है। 2n + 2 देन +1 पावर ऐड, फिर माइनस। अब इस स्टेप में हमने सारी पावर्स जो बेस सेम हमने किया है उनकी पावर्स ऐड करनी है। अब ये क्या है, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2n, अब बेस सेम पावर्स ऐड 2n + 2, ठीक हो गया। ये मैंने साथ मेंशन किया, बेस सेम पावर ऐड। अब नीचे भी हम ये करेंगे, बेस सेम पावर ऐड 2n + 3, इसकी पावर 1 है तो हम 2n + 3 + 1, ठीक है। अब इधर हमने इसको एज इट इज़ 5 2n + 2 लिख दिया। अब आपने ये, अब नीचे पर अभी पहले देखते हैं पावर्स हमने ऐड की, 2 और 1 हमारे पास 3 हो गया, 2n उसी तरह 2 + 1 3, इसको इसी तरह लिख दिया। इसमें भी 3 + 1 4, ठीक है, 2n और 3 + 1 4 हो गया, देन माइनस 5 की पावर 2n + 2 उसी तरह हमने लिख दिया। अब आपने क्या करना है, कॉमन लेना है। इसमें बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं, ये मैं आपको समझाती हूँ। अभी कॉमन हमने कैसे लेना है, देखना है कि इन दोनों में से सेम वैल्यू जो है वो हमने बाहर निकाल लेनी है, ठीक है। अब 5 5 2n 2n, अब इधर जो है ये 2 है, इधर 3 है, इसके पास एक ज़्यादा हुआ, ठीक है। जो छोटी वाली पावर होती है ना वो बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब 2 छोटा है, हमने बाहर निकाल लिया 5 की पावर 2n + 2। अब इधर देखें, इसमें से 5 2n + 3 में से 2 निकल गया, 1 बच गया, ठीक हो गया। अब ये देखें, अगर हमारे पास 5 की पावर 2n + 3 है ना, तो 5 अगर 2n के साथ है तो ऑफ कोर्स 5 3 के साथ भी है, अलग अलग था ना दोनों का। तो अगर हमने 2n और 2 निकाल लिया तो एक जो अंदर रहेगा वो 5 अंदर होगा, ठीक है, 5 की पावर 1 अंदर रह गई, बाकी हमने 2n + 2 बाहर निकाल लिया, देन माइनस 2n + 2 पूरा बाहर निकल गया तो ये 0 हो गया। अब नीचे वाले में भी देखें, 5 की पावर 2n + 4 है, माइनस 5 की पावर 2n + 2 है, तो छोटी मैंने आपको कहा है कि बाहर कॉमन जब लेंगे तो वो छोटी वाली बाहर लिखेगी। अब 2n 5 ये सब सेम है, मसला इस पे आता है, ठीक है। इसमें से छोटा कौन सा है, 2 छोटा है, तो 5 की पावर 2n + 2 हम बाहर ले लेंगे। अब 5 की पावर 2n बाहर निकल गई, देन प्लस, अब ये 4 है, 4 में से 2 तो बाहर निकल गया, पीछे कितना बचा, 2 बच गया, तो 5 की पावर 2 हमारे पास अंदर, देन माइनस ये पूरा का पूरा बाहर है तो ये 5 की पावर 0 हो गई, ठीक है। अब ये एक जैसे हैं, ये कट जाएंगे ऊपर नीचे। अब 5 की पावर 1 5 ही होता है, माइनस 5 की पावर 0, इसमें अगेन एक लॉ यूज़ हो रहा है, लॉ ऑफ इंडिसेस का जो लास्ट लॉ था कि अगर हम a की पावर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होती है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने इसको मेंशन भी किया हुआ है ऊपर।
कि a की पावर 0 किसके इक्वल होती है 1 के। तो हमने 5 माइनस 1 किया, नीचे जो है वो 5 की पावर 2 थी तो 5 5 25, देन माइनस 5 की पावर 0 उसको हम 1 के इक्वल लिखेंगे। अब इक्वल टू 5 माइनस 1 किया तो 4, अब 25 माइनस 1 किया तो 24। अब इसको हम दोबारा से कटिंग कर लेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1/6 आंसर आ गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझ लेना है, इसको भी। अगर ये क्वेश्चन आपको इनमें कोई भी कन्फ्यूजन है कोई भी, तो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपको उधर समझाऊंगी। लेकिन अगर आपको समझ ना आए तो फिर आपको मैं वीडियो अलग से उस क्वेश्चन की बना के समझा दूंगी, ठीक है, दोबारा से। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर पार्ट 6 है इसका। इसमें क्या है, 16 की पावर x प्लस 1 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर x प्लस 2। अब हमने जी क्या करना है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को थोड़ी देर देखा करें कि इसमें क्या क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखें, हमारे पास सबसे पहले ऊपर वाले पोर्शन में नोमिनेटर में 4 आ रहा है जिसकी पावर 2x है। अब हम 16 को और 4 को सेम कर सकते हैं, बेस सेम, ठीक है। ऊपर वाले पोर्शन की बेस अलग से सेम कर लेते हैं, नीचे वाले की 2 छोटी है तो नीचे भी हम 2 सेम कर लेंगे, ठीक है। अब क्या किया, ऊपर मैंने 16 को हमने 4 की पावर 2 लिख लिया, ताकि इधर भी 4 की पावर 2x है, इधर भी 4 की पावर 2 हो गया, ठीक है। नीचे अब 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x 8 की पावर x प्लस 2 उसी तरह रहने दिया। अब क्या किया जी, 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 हुआ तो 2 को मल्टीप्लाई किया x प्लस 1 के साथ, क्या आएगा 2x प्लस 2 1 ज़ा 2, ठीक है। तो 2x प्लस 2 4 की पावर 2x प्लस 2 देन प्लस 24 2x एज इट इज़ 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय, अब इधर हमने 8 को क्या कर लिया, 8 को हमने 2 की पावर 3 में लिख लिया, ठीक हो गया। 2 की पावर 3 करेंगे तो वो 8 ही हमारे पास आता है। अब हमने बेस सेम कर ली नीचे भी 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पावर के साथ तो 3x प्लस 3 2 ज़ा 6 हो गया। अब ऊपर हम देखेंगे कि हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, ऊपर हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 4 की पावर 2x इधर भी और 4 की पावर 2x इसमें भी, ठीक है। इधर हमने 4 की पावर 2x कॉमन लिया, पीछे क्या बचा, 4 की पावर 2 बच गई, देन प्लस इसमें क्या 4 की 2x पूरी बाहर चलेगी तो पीछे क्या हमारे पास बच गया 20। नीचे अब हमने क्या किया है उसको, वो मैंने बताया आपको, पावर को 3 को अंदर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में 4 की पावर 2x हमने लिखा, 4 4 ज़ा 16 देन प्लस 20 हमने किया। नीचे अब नीचे देखें बेस सेम मल्टीप्लाई हो रही हैं, पावर्स ऐड, ठीक हो गया, साथ मैंने लॉ मेंशन किया हुआ है। अब 2x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6, अब 4 की पावर 2x 16 प्लस 20 क्या हो गया हमारे पास 36। अब नीचे हमने जो पावर है, क्या है पावर हमारे पास, पावर हमारे पास x माइनस 3 प्लस 3x देन प्लस 6। ये सिंपल, अगर आप एक क्वेश्चन की तरह देखें, x वाली पावर x वाले अलग होंगे, ये अलग ऐड होंगे। अब ये प्लस x है, ये प्लस 3x है तो ये क्या होगा 4x, ये माइनस है, ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होगा और साइन हमारे पास बड़ी रकम वाला लगेगा प्लस का, तो प्लस 6 में से 3 को माइनस किया तो 3 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब उसको हमने 4x प्लस 3 है हमारे पास पावर में आई तो पावर अब हमने लिख दी 4x प्लस 3, ऊपर 4 की पावर 2x 36। उसी तरह अब ये देखें ऊपर 4 है नीचे 2 है, अब हम दोबारा इसकी बेस सेम कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 4 की पावर 2 को 4 को हम क्या कर लेंगे 2 की पावर 2 लिख लेंगे, 2x हमने उसी तरह बाहर लिखा, 36 नीचे आया। अब नीचे हमने 4 की पावर 2x प्लस 3 लिखा, सॉरी 4x प्लस 3, 2 की पावर 4x प्लस 3। अब इधर 2 2 ज़ा 4x हो गया 36 उसी तरह। अब क्या करेंगे, अब ऊपर और नीचे बेस सेम हो गई, नीचे वाली बेस पावर जो है वो बड़ी है ऊपर वाली से। मैंने आपको क्या बताया था कि जो छोटी वाली होती है वो बड़ी की तरफ मूव करती है,
ठीक है। अब ऊपर वाली नीचे आएगी तो डिवाइड हो रहे हैं क्योंकि, इसलिए वो माइनस होगी। तो 4x प्लस 3 में से ये 4x माइनस हो गया। अब प्लस 4x माइनस 4x कट गए तो 2 की पावर 3 हमारे पास रह गया। 36 डिवाइडेड बाई 8 हो गया। अब इसको हम 4 से कटिंग इसकी कर देंगे। 4 9 ज़ा 36, 4 2 ज़ा 8। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 9/2 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक हो गया। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह करेंगे तो आपको आसान लगेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 7 जो है उसमें क्या है, वही सिंपल है बिल्कुल। इसमें 64 है हमारे पास और पावर में हमारे पास क्या है, -2/3 डिवाइडेड बाय 9, पावर में हमारे पास क्या है, -3/2। ठीक है। सबसे पहले हमने इसकी पावर माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना है। 2/3 प्लस में किया और 64 को हमने 1/64 कर लिया। ठीक हो गया। इसको हमने डिवाइड में कर लिया, यानी कि ऊपर था तो 64/1 था, इसको हमने 1/64 कर लिया। देन डिवाइडेड बाय इसकी हमने अगेन ये वाली पावर जो है माइनस वाली, इसको भी हमने प्लस में किया तो 9 था तो 1/9 करके 3/2 कर लिया। अब ये जो डिवाइड की मैंने आपको बताया था, इसको हमने मल्टीप्लाई में जब करना है तो ये 1/9 अगेन 9/1 हो जाएगा। ठीक है। 9/1 नीचे 1 हो तो वो 9 ही होता है। अब 1/64 एंड 2/3 मल्टीप्लाई बाय पावर 9 की पावर 3/2। अब हमने देखना है कि नीचे कौन सी पावर है, इसमें 3 है, इसमें डिनोमिनेटर में कौन सी पावर है, 2 है। अब 64 को हमने कोई ऐसा नंबर लेना है जिसका क्यूब करें तो 64 आए, ताकि वो 3 से कट जाए। और 9 में हमने कोई ऐसा लेना है नंबर जिसका हम स्क्वायर करें तो वो 9 आए। अब 64 में हम क्या करते हैं, 4 का अगर हम क्यूब करते हैं तो हमारे पास 64 होता है। 1/4 का क्यूब की पावर होल की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 और होल की पावर 3/2। अब इसको हमने ऊपर नीचे अलग अलग पावर को मल्टीप्लाई किया, इसको भी हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब 1 की पावर 2/3 हो या 1 की पावर कुछ भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, 1 को 1 ही रहेगा। ये नीचे 3 के साथ कट जाएगा। 4 की पावर हमारे पास क्या रह जाएगी, 2 रह जाएगी। मल्टीप्लाई इधर भी 2 से कट गया, 3 की पावर हमारे पास क्या रह जाएगी, 3। अब 4 की पावर हमने क्या की, हमने इसको अगेन 4 ज़ा 16 कर लिया, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। अगर हम 3 की पावर को 3 कर लें तो 27, 3 की पावर 3, इसको 1 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 27 डिवाइडेड बाय 16। इसको आप डायरेक्ट यहाँ पे भी 27 कर सकते हैं, तो 27/16 आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n+1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n-1। यहाँ पे मेरे से पानी गिर गया था और ये थोड़ा सा फैल गया था बेचारा। ठीक है। आपको ठीक नज़र आ रहा है इधर। अब अगेन हमारे पास फिर वही कहानी स्टार्ट हो गई है, बेस सेम करने वाली। ठीक है। इधर 3 है, इधर 9 है, इधर 3 है, तो हम क्या कर सकते हैं, 9 को 3 बना देंगे, 3 की पावर 2 कर देंगे, इधर भी हम 3 की पावर 2 कर देंगे। अब सारी बेस हमारे पास सेम है, 3 अब बेस सेम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स हमने ऐड कर लेनी है। सबसे पहले हम इस पावर को अंदर, इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 2n + 2 1 ज़ा 2, नीचे भी 2n - 2 1 ज़ा 2। ठीक है। 3n मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2n + 2 और नीचे उसी तरह हमने लिख लिया। अब हम देखेंगे बेस सेम और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है। अगर प्लस हो रहे होते तो हम कॉमन की तरफ जाते, लेकिन क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेस सेम पावर्स ऐड 3 होगा। ये साथ मैंने मेंशन किया हुआ है इधर, इसको मैं हाईलाइट करना भूल गई हूँ, कर देती हूँ हाईलाइट। ठीक है। अब पावर हम ऐड कर रहे हैं, 3 की पावर n + 2n + 2, 3 की पावर n-1 + 2n - 2 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास अब इधर से हम देखेंगे 2n + n क्या हो गया, 3n। 3n + 2 ऊपर हो गया। नीचे हमारे पास, मैं आपको इधर अलग से सॉल्व करके बता देती हूँ, क्योंकि 4-5 ऐसे पावर्स आ जाएं तो बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। आप इसको अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। अगेन पिछले वाले की तरह ये n के साथ भी प्लस है, ये n और 2n ऐड हो जाएंगे तो हो जाएंगे 3n, और ये -1 और -2 है, होंगे ऐड। -1 -2 होते ऐड हैं, साइन माइनस का लगता है। ठीक है। -3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट फिर हमने क्या किया,
3 के पावर 3n+2 और नीचे मैंने आपको अलग सॉल्व करके बताया 3n-3। अब क्या करेंगे, बेस सेम डिवाइड हो रहे हैं, इसमें नीचे की पावर ऊपर चली जाएंगी, तो हमारे पास अगर इधर हम करें, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, साइन भी चेंज होगा ना, 3 की पावर 3n+2, देन नीचे वाले जो ये पावर्स हैं ये जब ऊपर जाएंगी तो माइनस ऑफ कोर्स होंगी, तो ब्रैकेट में अगर आप ऊपर ऐसे ही ले जाओ और आगे आके आप ब्रैकेट खोलो तो बाहर माइनस का साइन है, अंदर साइन चेंज हो जाएगा। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि ऑफ कोर्स 3 के साथ प्लस है, ये ऊपर जाएगा जब 3 तो ये माइनस हो जाएगा, इस 3 के साथ माइनस है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब अगेन ये -3 है, ये +3 है, इनको हम काट देंगे। 2 और 3 हमारे पास क्या आ गया, पावर 5। 3 की पावर अगर हम कैलकुलेटर पे 5 लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 243। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 5 की पावर n+3 -6.5 नहीं है, ये पॉइंट मैंने आपको बताया था, मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है। 6 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर n+1, नीचे 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n -2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास थोड़ा सा तजाद ये आ रहा है कि कुछ बुक्स में ये क्वेश्चन डिफरेंट है। ठीक है, वो क्वेश्चन भी मैंने ये इधर लिख लिया है एहतियातन, ताकि आपको ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। जिन बच्चों की बुक्स में ये है उनको ये आ जाए, जिनकी बुक में ये है उनको ये आ जाए, लेकिन दोनों कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अच्छा जी, एक बुक में है 2n मल्टीप्लाई बाय 5n। अब ऊपर और नीचे हम देखेंगे कि क्या चीज़ हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, काफ़ी हद तक ये सॉल्व है, इसमें हम देखेंगे क्या कॉमन ले सकते हैं। अब कॉमन हमारे पास इधर भी देखें 5n है, इधर भी देखें 5n है। ठीक है, अब हम 5n+1 भी ऊपर से कॉमन ले सकते हैं, लेकिन हम +1 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि नीचे 5n है, नीचे भी अगर हम 5n कॉमन लेंगे तो ये क्रॉस हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम ऊपर +1 साथ ले लेंगे तो वो काम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो हमें नेक्स्ट जाके ऊपर जाके माइनस करने पड़ेंगे, वो लंबा काम है। इसलिए आप सिंपल क्या करें, ऊपर भी 5n हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचा पीछे 5 की पावर 3 -6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 हमारे पास बच गई। ठीक है, नीचे हमने अगेन 5n अलग हुआ है, उसको हमने कॉमन ले लिया, तो 9 - 2n, इसकी पावर भी n है ना, तो 2n हमारे पास अंदर रह गया। अब ये 5n क्रॉस हो गए। 5 की पावर 3 हमारे पास 125 आता है, देन -6 5 30, नीचे हम 9 - 2n ही रहने देंगे। 125 - 30 किया तो 95 आ गया। अब इसके चांसेस इसलिए ज़्यादा कम है क्योंकि आंसर आपका पीछे जो है वो इस क्वेश्चन वाला दिया हुआ है। ठीक है, बुक में जो पीछे आंसर है वो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं दिया हुआ। लेकिन फिर भी अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व करोगे, इससे आगे ये मज़ीद सॉल्व नहीं होता है। ये अब मैं आपको इधर करके बता देती हूँ। इधर आप देखें, इसमें अब हमारे पास ऊपर से अगेन वही बात है कि अगर हम n+1 लेंगे तो वो काम बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम सिंपल इसमें 5 की पावर n ऊपर कॉमन लेंगे, पीछे क्या बचेगा 5 की पावर 3 देन -6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1। ऊपर वाला पोर्शन तो हमने एज इट इज़ किया, वैल्यू नीचे चेंज है। अब नीचे भी सिंपल हमने क्या कॉमन आ रहा है, 5n कॉमन आ रहा है, तो 9 - 4 हमारे पास बचा। ठीक हो गया। अब ऊपर हमने ये ऊपर नीचे कटिंग हो गई, 5 की पावर 3 किया तो 125 -6 5 30 आ गया, डिवाइडेड बाय 9 - 4 किया तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 5। अब ऊपर वाले को हमने माइनस किया 95 डिवाइडेड बाय 5। अब इससे हम 5 को क्या करेंगे, कटिंग कर देंगे। कटिंग हम कैसे करते हैं बता चुकी हूँ, 5 1 5 45, 5 9 45, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 1 और 5 19, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 19। पीछे बुक में हमारे पास 19 आंसर है इस क्वेश्चन का। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं कि इफ़ x इज़ इक्वल टू 3 + √8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x + 1/x। अब इस क्वेश्चन में बुक के अंदर जो है ना आपको डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं, जैसे कि ये देखें, ये बुक में आपके पास इस क्वेश्चन के पार्ट्स गिवन है। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स। अब इसका ये है कि अब पहला पार्ट उसने, अब ऑफ कोर्स आपके पास जब क्वेश्चन आएगा तो आपका अगर
पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपको वो क्वेश्चन देंगे डायरेक्ट, कोई भी एक पार्ट इनमें से दे देंगे, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ, पहले सॉल्व कर लेते हैं। इफ एक्स की वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है, तो पहले हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, एक्स प्लस 1/x, ठीक है। एक्स हमारे पास क्या है, 3 + √8। अब हमने 1/x फाइंड आउट करना है, ठीक है। x ऑलरेडी है, 1/x फाइंड आउट करना है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले रेसिप्रोकल लेंगे इस x का, ठीक है। रेसिप्रोकल मैंने आपको बताया था कैसे लेते हैं, 1/x है तो उसका 1 में करेंगे तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब हमने रेसिप्रोकल लिया तो 3 + √8 को 1/x अगर हम करेंगे अलग, पहले मैं इधर ऊपर कर लेती हूँ 1/x, तो 1/3 + √8, ठीक हो गया। अब इसका हम करेंगे, इसको हम रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। रैशनलाइज अब हमने किया तो बताया था मैंने आपको कि नीचे प्लस है तो साइन चेंज करके उसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड उसके साथ कर देंगे। अब इसका साइन चेंज किया तो माइनस किया, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वही आंसर आएगा 3 - √8। नीचे दोबारा मैंने लिखा है कि ये वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है, a + b, a - b किसके इक्वल होता है, a² - b² के। a का स्क्वायर देन माइनस ये b का स्क्वायर। अब ऊपर वाले को हम एज इट इज़ रहने देंगे, 3 3 = 9, ये 2 इस √ के साथ कट जाएगा, 8 हो गया, 9 - 8 क्या आ गया 1, √ के नीचे 1 हो ना हो कोई मैटर नहीं करता, सॉरी डिवाइड के नीचे, तो 1 / x हमारे पास क्या हो गया 3 - √8, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट्स थी कि क्वेश्चन हमने x + 1/x करना है, ठीक है। तो नीचे मैंने मेंशन किया है कि वी नीड x + 1/x, सो x को करेंगे प्लस 1/x के साथ। x हमारे पास क्या है, वैल्यू हमारे पास x की 3 + √8, ठीक है। वो हमने लिखी x की जगह 3 + √8, देन प्लस 1/x की हमारे पास क्या वैल्यू है 3 - √8, प्लस आगे 3 - √8 किया प्लस 8 - 8 कट गया, 3 + 3 हमारे पास क्या आंसर आ गया 6। अब हमारे पास x + 1/x की क्या वैल्यू है 6। अब नेक्स्ट जो पार्ट उन्होंने दिया हुआ है उसमें x - 1/x फाइंड आउट करना है। अब x ऑलरेडी हमने फाइंड आउट, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, 1/x हमने फाइंड आउट किया है फर्स्ट वाले पार्ट में, वो हमने उधर उसकी वैल्यू सिंपल लिख ली। अब माइनस करना है इन दोनों को, x - 1/x। अब ब्रैकेट्स मैंने इसलिए मेंशन किया क्योंकि जब माइनस आ जाता है तो ब्रैकेट ओपन करने पे वैल्यू चेंज, साइन चेंज होता है, ठीक है। इसलिए ब्रैकेट प्लस था तो वो तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था क्योंकि उसमें कोई साइन का इशू नहीं होता। अच्छा, माइनस के साथ एक बार ये x और ये 1/x की वैल्यू प्लस 3 + √8 माइनस, अंदर ब्रैकेट ओपन होगी, अंदर साइन चेंज हो जाएगा माइनस की वजह से। अब +3 - 3 कट गया, प्लस √8 प्लस √8, ठीक है। तो ये क्या हो गया 2 √8। इस पार्ट का क्या आंसर होगा, ये हमारे पास x - 1/x आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास जो पार्ट है वो है x² + 1/x²। अब x + 1/x = 6 हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर ऑलरेडी फ्रॉम पार्ट 1। अब ये देखें कि ये अब हमारे पास, क्योंकि मैंने पीछे से सॉल्व किए हुए तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ कि ये यहाँ तक आपको समझ आए। लेकिन अगर आपके पास फॉर एग्जांपल टेस्ट में या पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है और वो ऊपर वो वैल्यू दे देते हैं और कहते हैं आप इस x² + 1/x फाइंड आउट करें, तो इसमें आप ये पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, इससे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट से आप स्टार्ट करेंगे, पहले आप 1/x फाइंड आउट करेंगे, x आपके पास ऑलरेडी होगा, 1/x करेंगे, फिर ये फाइंड आउट करेंगे इस तरह लिख के, फिर उसके बाद ये वाली स्टेप आएगा, ठीक हो गया। फिर आपको शुरू से ये सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने तो किए हैं तो मैं आपको साथ मेंशन कर रही हूँ कि इस पार्ट में से आ रहा है। अच्छा, अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इधर हमें स्क्वायर रिक्वायर्ड है इसलिए हमने दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया। जो भी हम करते हैं वो हमेशा इक्वल के दोनों साइड पे अप्लाई करते हैं, प्लस करते हैं तो इक्वल की दोनों साइड पे, माइनस करते हैं इक्वल की दोनों साइड पे। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको करवाई थी शायद 1 चैप्टर में। अच्छा, अब दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया। अब इधर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, a + b का होल स्क्वायर। ये क्या आ रहा है हमारे पास a², ये प्लस का है इसलिए पूरे में प्लस आएगा, a² + 2ab + b²। अब यहाँ पे हमने, सॉरी अगर दरमियान में इक्वल का साइन यूज़ हो रहा है तो इसको शुरू में लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं गलती से लगाने लगी थी। अच्छा, अब ये फार्मूला ओपन किया a² + 2ab + ये b है हमारे पास, ठीक है,
बी का स्क्वायर देन इक्वल टू 6 ज़ा 36। अब एक्स स्क्वायर किया प्लस 2, ये एक्स और एक्स कट गया तो ये 2 1 ज़ा 2 ऑफ कोर्स हो गया, देन प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर होगा इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है 36। अब हमने क्या देखना है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें जो ये 2 है ये अगर हम इधर प्लस हो रहा है इसको हम दूसरी साइड की तरफ ले जाएं तो क्या हो जाएगा, इस साइड पे प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 36 माइनस 2, तो 36 में से 2 माइनस किया तो क्या आपके पास आ गया 34। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 4 क्या है, आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर हमें चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमने पीछे सॉल्व किया हुआ है, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स चाहिए और एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। ये वाला फार्मूला अप्लाई करने के लिए कि अगर एक बार प्लस और एक बार माइनस की वैल्यू हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, एक बार माइनस एक बार प्लस, पीछे हम ये फाइंड आउट कर चुके हैं, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स भी फाइंड आउट किया है और एक्स प्लस 1 ओवर एक्स भी मैंने मेंशन किया फ्रॉम पार्ट 2 एंड फ्रॉम पार्ट 1। आपके पास आएगा अगर ये क्वेश्चन तो आपने शुरू से इसको सॉल्व करना है अलग अलग। ठीक है, अच्छा जी, अब एक दफ़ा माइनस वाला एक दफ़ा प्लस वाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर इसकी वैल्यू प्लस की वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 6 2 ज़ा 12 और इस साइड पे ये वाला फार्मूला अप्लाई हुआ, ए का स्क्वायर माइनस, ठीक है, और बी का स्क्वायर। इधर आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, क्या आंसर आ गया 12 अंडर रूट 8। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4। ठीक है, इसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34 है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है टेस्ट में या पेपर में तो आपने इसको पहले सबसे पहला इसका स्टेप करना है ये वाला। ठीक है, रेसिप्रोकल लेने वाला, 1 ओवर एक्स फाइंड आउट करने वाला, देन आप एक्स प्लस 1 ओवर एक्स करेंगे, देन आप एक दफ़ा स्क्वायर करने के बाद ये वाला पार्ट करेंगे और फिर आप ये वाला पार्ट करेंगे। ठीक है, फिर ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। आप डायरेक्ट यहाँ से जहाँ से मैंने किया यहाँ से नहीं कर सकते हैं, मैंने तो ऑलरेडी किया हुआ फाइंड आउट। अब मैंने अगेन इधर मेंशन किया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34 फ्रॉम पार्ट 3। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमें 4 चाहिए है तो 2 का अगेन स्क्वायर लेंगे तो वो 4 होगा। इसका अगेन ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फार्मूला अप्लाई किया, 34 का स्क्वायर लिया, इधर ये ए का स्क्वायर। अब इधर आपने क्योंकि 2 स्क्वायर होंगे तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, प्लस 2 ये ए फिर बी प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ये जो ये वाला स्क्वायर है इसको ज़रूर डालना है, इसकी अहमियत को आपने इग्नोर नहीं करना है, इंपॉर्टेंस को। ठीक है, अब ये कट जाएगा, 34 का हमने स्क्वायर लिया तो 1156 आया हमारे पास। नेक्स्ट क्या है जी, एक्स 4 प्लस 2 प्लस 1 ओवर एक्स 4 इज इक्वल टू 1156 आ गया। अब 2 इस साइड पे प्लस हो रहा है, इसको हम इस साइड पे लेके जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 1 ओवर एक्स 4 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आंसर आ गया 56 में से 2 माइनस किया तो 1156। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, 6 पार्ट, x माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर। ये आसान सा है, हमें पता है कि x माइनस 1 ओवर एक्स हमारे पास क्या आया था, हमने फाइंड आउट किया था 2 अंडर रूट 8। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर लेंगे, इसका स्क्वायर हमने ओपन नहीं करना क्योंकि हमें रिक्वायर्ड ही इतना है। ठीक है, तो हम इसका स्क्वायर ओपन नहीं करेंगे, इस साइड पे हम सिंपल लेंगे 2 2 ज़ा 4 एंड अंडर रूट और 2 कट जाएगा। इसको मैं पहले भी एक दफ़ा आपको सॉल्व करके दे चुकी हूँ, अगेन इधर कर देती हूँ कि 2 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर ये अलग अलग हो जाएंगे, तो 2 2 ज़ा 4 और 8 इससे कट जाएगा तो 8 अलग से। ठीक हो गया, 4 8 ज़ा 32 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q सच दैट एट 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3 अंडर 2 इज इक्वल टू p प्लस q अंडर रूट 2। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, उन्होंने कहा है कि इसको आपने इसके इक्वल लाना है और p और q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, लेट हमने ले लिया इसको y इज इक्वल टू 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 4 प्लस 3 अंडर रूट 2। इसके मैंने आपको जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था उसी तरह इसको आगे हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के साइन को चेंज करके उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। इन दोनों को सिंपल मल्टीप्लाई किया, नीचे आपके पास ये वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, इसको ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किया, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए आप अगर डायरेक्ट करते हैं तो उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसके लिए आप क्या करें कि फर्स्ट जो ब्रैकेट है उसको ओपन करके सेकंड ब्रैकेट के साथ लिख लें। वो आप कैसे लिखेंगे, ये 8 है, 8 इसको हमने इस पूरी ब्रैकेट के साथ लिखा, ठीक है, देन -3√2, -3√2 को इसके साथ इस ब्रैकेट के साथ लिखा, ठीक हो गया। अब 4 का नीचे हमने 4 4 16 -3 3 9 और ब्रैकेट में 2 लिख दिया। ये इसका स्क्वायर लेंगे, मैं पीछे बहुत दफ़ा दे चुकी हूँ, अलग स्क्वायर दिखा चुकी हूँ, इसलिए 3 3 9 और √2 के साथ कट जाएगा तो 2 रह जाएगा। अब 8 4 इसको 8 को 4 से मल्टीप्लाई, देन -8 3√2, ठीक है, सबको ब्रैकेट में अलग अलग लिखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा सहूलत रहेगी। अगर ऐसे रैंडमली बगैर ब्रैकेट्स के जैसे बच्चे लिख देते हैं तो उनको फिर समझ नहीं आ रही होती कि इसमें कौन सा मल्टीप्लाई हो रहा है, कौन सा प्लस हो रहा है, ठीक है। साइंस आप अलग लिखें, बाकी जो वैल्यूज़ हैं उनको आप ब्रैकेट के अंदर लिखें, वो आपके लिए क्लियर रहेगा सब। देन -√3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3√2 को 3√2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब 8 4 32 हो गया हमारे पास, माइनस अब 8 3 24 और √2, देन -4 और 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, √2 को हम साथ लिखेंगे, 4 3 12 √2 एंड प्लस 3 3 इसको अब देखें 3 का ये स्क्वायर बन गया, ठीक है, जैसे ऊपर किया था 3 3 9 और स्क्वायर के साथ कट जाएगा तो ये 2 आ जाएगा। नीचे 16 -18 है तो -2 बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है उसको हम यूज़ करते हैं, -2 आएगा, ठीक है। अब 32 माइनस, अब 24 और 12 इन दोनों को हम माइनस और माइनस दोनों के साथ साइन है होंगे, ये प्लस साइन माइनस का लगेगा। 24 और 12 36 हो गया क्योंकि दोनों के साथ √2 है तो √2, देन प्लस 9 2 18, नीचे -2। अब ये +32 और ये +18 इन दोनों को ऐड किया तो 50 आ गया, -36 √2 और डिवाइड में -2, ठीक हो गया। अब उसको डिवाइड को हम अलग अलग दोनों के साथ लिख लेंगे, 50 डिवाइडेड बाय -2, देन -36 √2 डिवाइडेड बाय -2। इसको आप इसके साथ क्रॉस करेंगे, 2 1 2, इसको कटिंग की तो 2 2 4 एंड 2 5 10, -25, देन ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 को अगेन कटिंग करेंगे, 2 1 2 एंड 2 8 16, तो 18 √2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या था कि इसके इक्वल हमने लाना था ना, तो -25 + 18 √2 इज इक्वल टू, क्वेश्चन में P + Q √2 था ये, ठीक है। अब इसमें से हमने P और Q की वैल्यू हमें इस तरह समझ आएगी कि Q वाली जो वैल्यू है उसके साथ √2 होगा और जो P वाली है वो सिंपल होगी। अब P क्या है हमारे पास -25 और Q हमारे पास क्या है, इधर √ के साथ 18 है, इधर Q के साथ ये √ तो Q हमारे पास क्या हो गया 18। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 था, इसे 2 जैसा ही है पर ये थोड़ा इजी है, इसमें अगर आपको कटिंग वगैरह आती है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। बहरहाल अब क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अगेन इसको सिंप्लीफाई आप करेंगे, 25 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 243 पावर 3/5, 16 पावर 5/4 मल्टीप्लाई 8 पावर 4/3। नीचे पहले क्या करेंगे जी, बेस सेम करनी है हमने, ठीक है। बेस पहले सेम क्या करनी है कि अगर आपके पास ये पावर्स में डिवाइड में है तो हम इसके नीचे देखेंगे, इसके नीचे क्या है 2 है, इसका हमने ऐसे नंबर लेना है जिसकी पावर 2 बने तो हम उसको इजीली कटिंग कर सकें, ठीक है। 5 की पावर 2 कर ली, 3/2 मल्टीप्लाई बाय, इसका हम एक दफ़ा इस तरह करके आप एलसीएम ले लें, 243, तो 3 को हम डिवाइड करते जाएं तो 3 को अगर 5 टाइम्स करते हैं तो 243 आएगा, ठीक हो गया। तो 3/5 ये 5 आ गया नीचे से। अब 16 और 4 का हमने बनाना है, ठीक है। इसको हम 16 को 4 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 नहीं लिखेंगे हम, नीचे इसके 4 है तो हमने कोई ऐसा नंबर लेना है जिसकी पावर 4 करेंगे तो 16 आए। 2 की पावर 4 की हमने तो 16 आया। नेक्स्ट 8 को हमने
देखना है इस 3 के हिसाब से। 2 की पावर हम 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब ये 2 2 के साथ कट गया, 5 5 के साथ, 3 3 के साथ, 4 4 के साथ। अब आपके पास 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 आ गया। ठीक है, अब आप इसको सिंपल आप कैलकुलेटर पे 5 की पावर 3 करेंगे 125, ये 27, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 4 आपके पास 16 आ गया। इन सबको आप एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3375 डिवाइड बाय 512 आपका आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास पार्ट 2 में वो क्या कह रहे हैं, 54 मल्टीप्लाई बाय 3 अंडर रूट 27 2x डिवाइडेड बाय 9 पावर x प्लस 1 प्लस 216 3 पावर 2x माइनस 1। ठीक है, अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो अंडर रूट है उसको हम पावर में लेके जाएंगे ताकि पूरे क्वेश्चन के एक जैसी लुक आ जाए, ये अंडर रूट अलग से आपको कंफ्यूज ना करे। ठीक है, इसको हमने अंडर रूट को क्या किया, मैंने आपको बताया था कि जो इंडेक्स की जगह पे होता है उसको हम पावर में लेके जा सकते हैं। इसको 1/3 किया, 27 2x की पावर 1/3 बाकी हमने इसको सेम उसी तरह 54 9 की पावर x प्लस 1 216 और उसी तरह लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे इस 2x को इधर मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो 2x डिवाइडेड बाई 3 आ गया। इधर हम क्या करेंगे 9 की पावर बनाएंगे, 3 की पावर 2 हो जाएगी तो x प्लस 1 और इसको बाकी को उसी तरह लिख दिया। 54 मल्टीप्लाई बाय इधर क्या करेंगे 3 की पावर 3 हो गई इस 3 के साथ काटने के लिए। ठीक है, मजीद सिंपल करने के लिए 3 की पावर 3 की 2x डिवाइडेड बाई 3 किया, नीचे इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ 2x प्लस 1 हो गया, 2x प्लस 2 हो गया, 2 1 ज़ा 2, 3 से काट दिया, नीचे इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। 54 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x। ठीक है, और नीचे हमारे पास अब 3 की पावर 2x प्लस 2 और इसमें से देखेंगे क्या चीज़ हम कॉमन ले सकते हैं। अब ऊपर हमारे पास 3 की पावर 2x है तो हम नीचे भी इसमें से 3 की पावर 2x और 3 की पावर 2x दोनों में से कॉमन ले लिया। ठीक है, अब ये और ये ऊपर नीचे कटिंग हो जाएगी। ऊपर अब हमारे पास 54 नीचे 3 की पावर 2 प्लस 216। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है कि 3 की पावर -1 है हमारे पास। ठीक है, मैं आपको पीछे काफ़ी क्वेश्चन में बता चुकी हूँ किसी चीज़ की पावर को माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए उसको 1 ओवर में लिखेंगे तो वो पावर प्लस हो जाएगी। ठीक है, अब इसको भी हम 1/3 कर लेंगे। अब ये 1/3 जो है वो 216 के साथ कट जाएगा। इसको हम देखें 216 को 3 7 ज़ा 21 और 3 2 ज़ा 6 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब 72 आ गया, 3 1 ज़ा 3 और 3 72 ज़ा 216। अब 3 3 ज़ा 9, 54 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 72। अब 9 प्लस 72 हमारे पास 81 आ गया और ये हमारे पास इसका आंसर। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट 3 में उन्होंने क्या कहा है कि अंडर रूट, ये लास्ट ईयर भी था क्वेश्चन, लास्ट ईयर जो उसका पुराना सिलेबस है उसमें भी क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट हुआ है पेपर्स में, बहुत बार आया है, इसलिए इसको भी आप इम्पॉर्टेंट की लिस्ट में डाल लें। अच्छा जी, सबसे पहला जो स्टेप करते हैं वो क्या करते हैं कि अंडर रूट को आप पावर में ले जाते हैं 1/2। इसका आपने पॉइंट को ख़त्म किया, पॉइंट मैंने आपको बताया था आप कैसे ख़त्म करेंगे, 0.04 है, पॉइंट की जगह 1 और 0 तो 4/100 हुआ तो इसका पॉइंट ख़त्म हो गया, -3/2। ठीक है, बाकी ऊपर हमने वैसे ही लिख दिया है। अब इसका माइनस की पावर को प्लस करने के लिए 4 नीचे आ गया, 100 ऊपर चला गया। इधर जो है हमने देखना है किस नंबर को हम पावर 3 करेंगे तो 216 आएगा ताकि इसके साथ कट जाए। 6 की पावर 3 किया, 2 डिवाइडेड बाय 3 किया, इधर 5 की पावर 2 एंड 2, ये 3 और 3 कट गया, ये 2 और 2 कट गया। अब नीचे हम क्या करेंगे 6 की पावर 2 देन मल्टीप्लाई 5 1 ज़ा मतलब 1 पावर हो तो वो 5 लिख देंगे हम। आगे क्या है जी डिवाइडेड बाय, अब इसको हम काटने के लिए 10 की पावर 2 2 की पावर 2 किया हमने, ये और ये कट गया। अब नीचे से ये अब क्या रह गया 3 पावर, ऊपर वाले को अब हम एज इट इज़ लिख रहे हैं, इसको मज़ीद हम ऊपर सॉल्व नहीं कर सकते। 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10। ठीक हो गया। अब हमारे पास 5 की पावर 3 रह गई। अब ऊपर 5 की पावर 1 है, नीचे 5 की पावर 3 है, नीचे बड़ी पावर है, ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो क्या होगा जी कि 3 - 1 हुई तो 5 की पावर 2 हो गई, 6 की पावर 2 5 की पावर 2। अब ये 1/2 जो अंडर रूट वाला हमने किया था उसको हम इस दोनों के साथ कटिंग कर देंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 6 डिवाइडेड बाय 5।
और अल्हम्दुलिल्लाह एक्सरसाइज 1.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज ने बहुत तंग किया है, बहुत लेंथी थी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, वेरी वेरी 3-4 वीक और लगा लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ज़रूरी है करनी और समझनी भी। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हमें क्या बता रहा है जी, a की पावर 1/3 है, देन प्लस b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय सॉन क्वेश्चन। अब इसमें आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है, पावर्स डिवाइड में देख के बिल्कुल भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल सिंपल है। ए को पहले मैंने आपको बताया कि जी आप पहले को ब्रैकेट के साथ लिख लेंगे, देन दूसरे वाले नंबर को पूरी ब्रैकेट दूसरी के साथ लिख लेंगे, ठीक है। अब आपको सहूलत हो जाएगी, अब आपका कोई भी नंबर स्किप होने के चांसेस नहीं है। ए की पावर 1/3 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया, देन माइनस, फिर a की पावर 1/3, फिर ये वाला पूरा लिखा a की पावर 1/3, b की पावर 2/3, देन प्लस a की पावर 1/3 को b की पावर 4/3 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस b, अब सेकंड ब्रैकेट की तरफ b की पावर 2/3 को मल्टीप्लाई किया a की पावर 2/3 से, देन b की पावर 2/3 को मल्टीप्लाई किया इस पूरे से a की पावर 1/3, b की पावर 2/3, देन प्लस b की पावर 2/3 और b की पावर 4/3। अब हमने क्या करना है, बेस जिसकी इसमें सेम है सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ये वाले आपस में, दरमियान में तो प्लस माइनस है, जो बेस सेम है उनके पावर्स को ऐड कर लेना है, ठीक है। अब इन दोनों की बेस सेम, पावर ऐड, इन दोनों की बेस सेम, पावर ऐड, जो साथ b है उसको उसी तरह लिख देंगे, इन दोनों को ऐसे लिखेंगे, इनकी बेस सेम नहीं है, ये भी, ये इसमें ये b और ये b, ठीक है। इन दोनों की बेस सेम है तो 2 + 3 और 2 + 3 ऐड हो जाएंगे, देन प्लस इन दोनों की भी बेस सेम है तो 2 + 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस हो जाएंगे। अब ये आपने सिंपल एलसीएम जो आप लेते हैं, जैसे 1/3 प्लस 2/3 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो नीचे डिवाइड में 3 आएगा, ऊपर 1 + 2 आएगा, तो क्या आएगा 3 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि कट के 1 हमारे पास, इधर भी हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय 3 आया। देन माइनस, इसको भी हम एलसीएम लेंगे तो 1 और 1 2 डिवाइडेड बाय 3, b 2/3 प्लस ये इसी तरह ये भी एज इट इज़, इसमें आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4/3 और इसमें 2 + 4 6/3। अब 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, ठीक है। तो ये b की पावर 2 हो गई, इधर ये दोनों कटिंग हो गई, a की पावर 1, यानी कि 1 लिखो ना लिखो बाकी उसी तरह हमने नीचे लिख दिए, ठीक हो गया। अब ये एक माइनस का है और ये प्लस का है, ये आगे पीछे लिखे हैं वो मैटर नहीं करते क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पहले भी a को लिख सकते हैं, b बाद में भी लिख सकते हैं। ये प्लस माइनस का कट गया, ये भी दोनों सेम है, प्लस माइनस के क्रॉस हो जाएंगे, आंसर हमारे पास क्या आएगा, a + b की पावर 2 हमारे पास आंसर, ठीक हो गया। अच्छा जी, इधर हमारी 1.2 कंप्लीट हो जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम 1/3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो आपका मज़ीद, आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में अगर आपको मेरा मैथ करने का तरीका अच्छा लगता है, आपको ठीक समझ आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ उनको बताएं कि वो यहाँ से मैं ईज़िली वो मैथ कर लेंगे, ईजी मेथड के साथ कर लेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन में कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप ये 1.2 ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें मैंने बहुत सर्च किया और वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हुए में हैं, बहुत सारे मैंने देखे हैं जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है किए हुए लोगों ने, तो मैंने कोशिश किया कि शॉर्ट क्वेश्चन हो। तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और सबसे ज़रूरी है कि मुझे खुशी होगी अगर मेरी वीडियो से किसी को कोई भी फ़ायदा, 1% भी फ़ायदा होगा अगर, तो मुझे उस चीज़ की बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं 1.3 एक्सरसाइज में।